देयर आर मैनी टाइम्स जब किसी मूवी का अनाउंसमेंट होता है या फिर कास्ट रिवील होती है, तब हमें लगता है कि यार इस एक्टर या फिर इस एक्ट्रेस को ये रोल कैसे मिला। ही और शी विल डेफिनेटली नॉट फिट इनटू दिस रोल। उस एक्टर की दूसरी फिल्मों से ये रोल काफ़ी अलग होता है एंड एज एन ऑडियंस वी कैन नॉट रैप अवर माइंड अराउंड द फैक्ट कि ये एक्टर या फिर एक्ट्रेस अपनी इमेज से बिल्कुल ही डिफरेंट रोल करने जा रहे हैं। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट बैकफायर्स। बट इस वीडियो में हम 10 ऐसी अनयूजुअल कास्टिंग चॉइसेस की बात करने वाले हैं जिसने मूवी में ना ही सिर्फ वर्क किया बट मेड अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अवर माइंड एज वेल। ये ऐसे एक्टर्स और उनके रोल्स है जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं एंड स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ने ये क्या सोच के इन लोगों को ये रोल्स दिए थे। आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अब ये तो बनता ही है स्टार्टिंग पॉइंट। आज हम बिग बी को एंग्री यंग मैन के रूप में देखते हैं, बट बैक इन 1973 ये कास्टिंग एकदम शॉकिंग थी। अमिताभ बच्चन जो उस वक्त ऋषिकेश मुखर्जी की सॉफ्ट इमोशनल फिल्म्स जैसे आनंद या नमक हराम में दिखते थे, या फिर रोमांटिक फिल्म्स जो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप्स रही थी, उनसे ये एक इंटेंस गुस्से वाला कॉप का रोल मिला। लोगों ने कहा ये स्किनी लड़का क्या एक्शन कर पाएगा, और ये रोल पहले धर्मेंद्र, देवानंद, राजकुमार और दिलीप कुमार ने डिक्लाइन कर दिया था। बट प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन पे भरोसा किया और रिजल्ट एक ऐसा आइकॉनिक रोल जो बॉलीवुड के हिस्ट्री को बदल गया। एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ और बिग बी बन गए सुपरस्टार। कास्टिंग का ये गैम्बल एकदम जैकपॉट निकला। ये तो एक और एपिक कास्टिंग चॉइस है। अमजद खान को शोले में गब्बर सिंह के रूप में देखना आज आइकॉनिक लगता है, पर उस टाइम पे इट वॉज अ टोटल रिस्क। रमेश सिप्पी ने जब अमजद खान को कास्ट किया तो सेट पे क्रू ने उन्हें ऑलमोस्ट निकाल ही दिया। रीज़न क्या था? गब्बर सिंह के रोल के लिए उनकी वॉइस वीक थी, पर्सनालिटी भी सॉफ्ट थी और पहले के रोल्स छोटे छोटे और ऑलमोस्ट अनफॉरगेटेबल थे। गब्बर सिंह के रोल के लिए फर्स्ट चॉइस थे डैनी डोंजोप्पा, बट जब वो नहीं कर पाए तो अमजद खान को ये चांस मिला। लोगों ने रमेश सिप्पी को बोला ये क्या मजाक है, पर सिप्पी ने अपना स्टैंड लिया और अमजद के गब्बर को इतना ढांसू बनाया कि आज भी डायलॉग्स जैसे कितने आदमी थे या ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर हम सबके दिमाग में घूमते रहते हैं। अमजद खान बिकेम गब्बर और गब्बर बिकेम लेजेंड। सैफ अली खान, जिसको हमने दिल चाहता है और हम तुम जैसे कूल अर्बन लवर बॉय रोल्स में ही दिखते थे, उन्हें एक रस्टिक स्कीमिंग देसी विलन का रोल मिला। विशाल भारद्वाज का ये डिसीजन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स था। ओमकारा में सैफ अली खान का लंगड़ा त्यागी एक मैनिपुलेटिव कनिंग कैरेक्टर था जो शेक्सपियर के लागो से इंस्पायर्ड था। सब लोगों ने यही सोचा ये चार्मिंग सैफ अली खान ये इंटेंस गांव का रोल कैसे कर पाएगा, बट सैफ ने सबको गलत प्रूव किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, भोजपुरी एक्सेंट और इविल स्मग एकदम परफेक्ट थे। लंगड़ा त्यागी बन गया वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल विलन्स इन द बॉलीवुड हिस्ट्री। सैफ ने अपनी इमेज को ब्रेक किया और दिखाया कि ही इज नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस। गोली और गुस्सा सही वक्त पर खर्च करना चाहिए। क्या बोलता है वाका? सुप्रिया पाठक, जिसे हम खिचड़ी की हंसा या वेकअप सीट की लविंग मॉम के रूप में ही जानते हैं, उन्होंने एक रूथलेस पावरफुल गुजराती डॉन का रोल किया। संजय लीला बंसाली की यह चॉइस तो सबको शॉक कर गई। धनकौर बा एक ऐसी औरत थी जो अपने परिवार और धंधे के लिए कुछ भी कर सकती थी। उससे उल्टा सुप्रिया जी, जो यूजुअली सॉफ्ट और कॉमिक रोल्स करती थी, उन्होंने इस रोल में आग लगा दी। उनकी कमांडिंग प्रेजेंस, वो इंटेंस आइज एंड डायलॉग डिलीवरी और वो लार्जर देन लाइफ ऑरा, सब कुछ एकदम जबरदस्त था। लोग आज भी धनकौर बा के रोल को याद करते हैं और ये रोल सुप्रिया जी की वर्सेटैलिटी का सबूत है। फिर पूछता हूं माल कहां का? ऋषि कपूर बॉलीवुड के एक इटर्नल रोमांटिक हीरो है जो बॉबी और चांदनी जैसी फिल्मों से दिल जीत चुके थे। उन्होंने एक क्रूअल और मैनेसिंग विलन का रोल किया। अग्निपथ में रॉफ लाला के रूप में ऋषि कपूर ने सबको हिला दिया।
ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे डार्क दुनिया का बॉस था। लोगों ने सोचा ये चॉकलेट बॉय ये ग्रिटी रोल कैसे करेगा, बट ऋषि जी ने अपने चार्म को साइड में रखकर और एक ऐसे विलन को प्ले किया जो ऋतिक के विजय दीनानाथ चौहान के सामने भी बराबर खड़ा था। उनकी वो इविल लाफ और कनिंग स्माइल ने रॉफ लाला को अनफॉरगेटेबल बना दिया। को अपनी जान देनी थी, बाबा की मौत का जिम्मेदार। शाहिद कपूर, जो जब वी मेट और इश्क विश्क जैसे रोमांटिक रोल्स के लिए जाने जाते थे, उन्होंने विशाल भारद्वाज के कमीने में एक नहीं दो इंटेंस रोल्स किए, एक स्टैमरिंग गुड्डू और एक टपोरी चार्ली। ये दोनों कैरेक्टर्स एकदम ऑपोजिट थे, एक सीधा साधा आइडियलिस्टिक लड़का और दूसरा कनिंग स्ट्रीट स्मार्ट गैंगस्टर। ऑडियंस ने सोचा शाहिद ये डबल रोल कैसे पुल ऑफ करेगा, बट शाहिद ने दोनों कैरेक्टर्स में जान डाल दी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, स्पीच और एक्सप्रेशंस एकदम अलग अलग थे। चार्ली का टपोरी स्वैग और गुड्डू का इनोसेंस दोनों ने दिल जीत लिया, और इस फिल्म से शाहिद प्रूव्ड दैट ही इज अ पावर हाउस परफॉर्मर। वरुण धवन, जो अक्सर स्टूडेंट ऑफ द ईयर और मैं तेरा हीरो जैसे फन मसाला फिल्म्स में ही हीरो बनते हैं, उन्होंने एक डार्क रिवेंज ऑब्सेस्ड कैरेक्टर किया बदलापुर में। वरुण का रघु एक ऐसा इंसान था जो अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी के बाद एक इंटेंस मोरली ग्रे कैरेक्टर बन जाता है। अगेन, इस मूवी की जब अनाउंसमेंट हुई तो सबको यही लगा कि यह बबली वरुण ये सीरियस रोल कैसे करेगा, बट श्रीराम राघवन ने वरुण पे ट्रस्ट किया और वरुण ने एकदम माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, वो पेन एंड एंगर इन हिज आइज, सब कुछ इतना रियल था कि ऑडियंस स्टन रह गई। वरुण ने दिखाया कि ही इज नॉट जस्ट अ कमर्शियल हीरो। अगर कोई सही डायरेक्टर के साथ काम करने को मिले, देन ही कैन बिकम अ गुड एक्टर एज वेल। प्रोग्राम है, पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? अजय देवगन, जो कि इंटेंस एक्शन पैक रोल्स के लिए जाने जाते थे, उन्हें एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म मिली, गोलमाल। रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज एक कल्ट क्लासिक है और अजय का गोपाल एक लवेबल, ओवर द टॉप एंड फनी कैरेक्टर है। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन था, अजय देवगन एक सीरियस एक्शन हीरो कॉमेडी कैसे करेगा, बट अजय ने अपने कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसा दिया। उनकी डेड पेन डिलीवरी और वो आइकॉनिक डायलॉग, तू तो अपुन का भाई है, और वो ब्रोमांस विद द गोलमाल गैंग, सब कुछ परफेक्ट था। अजय देवगन ने प्रूव किया दैट ही कैन डू कॉमेडी विद द सेम स्वैग एज एक्शन। कुछ नहीं हुआ है। मैं बता रही हूँ, ठीक हूँ। ये कौन है? क्या सोच रहे हैं? मैं ठीक हूँ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर करने के बाद सबको लगा कि आलिया भट्ट एक टिपिकल नेपो किड है, बट ओ माय गॉड, जब आलिया ने अपनी सेकेंड ही फिल्म हाईवे में वीरा का रोल किया, एवरीबडी वॉज शेल शॉक्ड। ऑडियंस के लिए ये इमेजिन करना टफ था कि ये यंग स्वीट आलिया ने अपनी सेकेंड ही फिल्म में ऐसा रॉ वनरेबल कैरेक्टर प्ले किया है। क्रेडिट गोज टू इम्तियाज अली एज वेल, बिकॉज उनके डायरेक्शन में आलिया ने वीरा को इतना नेचुरल और हार्टफेल बनाया कि हर सीन दिल को छू गई। उसके अलावा आलिया की सटल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ ने हाईवे को एक मास्टरपीस बना दिया। आलिया प्रूव्ड कि सिर्फ वो एक टिपिकल नेपो किड नहीं है, बट शी इज अ ट्रू जेम ऑफ एन एक्टर। मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। लास्टली ऑन आवर लिस्ट इज भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर जो डेब्यू कर रही थी, उन्हें एक प्लस साइज स्मॉल टाउन गर्ल का रोल मिला जो अपनी शादी के लिए स्ट्रगल करती है। दम लगा के हईशा में भूमि का रोल जया एक ऐसी लड़की थी जो कॉन्फिडेंट थी बट सोसाइटी के स्टीरियोटाइप से लड़ती रहती थी। इस मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें अनयूजुअल थी, न्यू एक्ट्रेस और वो भी प्लस साइज में। एवरीबडी वॉज थिंकिंग हाउ दिस मूवी विल वर्क, पर भूमि ने अपनी नेचुरल एक्टिंग और रिलेटिबिलिटी से सबका दिल जीत लिया। उनकी केमिस्ट्री विथ आयुष्मान और वो आइकॉनिक पिगी बैक रेस सीन, सब कुछ अनफॉरगेटेबल था। भूमि ने अपने डेब्यू से ही दिखाया कि शी इज़ हियर टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स। सो गाइज, ये थे वो 10 अनयूजुअल कास्टिंग चॉइसेस जो ना ही सिर्फ काम किए बल्कि बॉलीवुड के आइकॉनिक रोल्स भी बन गए। ये एक्टर्स और डायरेक्टर्स की तरफ से लिया हुआ रिस्क था, और रिजल्ट क्या मिला? ऐसी परफॉर्मेंसेस जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है।
कभी कभी जब हमें लगता है कि ये एक्टर ये रोल नहीं कर सकता, तभी कुछ ऐसा मैजिक हो जाता है जो सिनेमा को और भी स्पेशल बना देता है। तो आपको इनमें से कौन सा कास्टिंग चॉइस सबसे शॉकिंग या इम्प्रेसिव लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई अनयूजुअल कास्टिंग चॉइस है तो वो भी शेयर करिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। आई विल सी यू विथ अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो वेरी सून। जय हिंद।